हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रयाग। आज की इस वीडियो में हम आपको दिखाने वाले हैं कि जो हमारा आंसर राइटिंग का बैच चल रहा है उसमें बच्चों ने अपने आंसर राइटिंग शुरू कर दिया है। यूपीपीसीएस मेंस 2025 के लिए ये बैच है। 2025 में मेंस की आंसर राइटिंग स्टार्ट हो चुकी है और ये जो क्वेश्चंस हैं उनका इवेल्युएशन मैं आपको दिखा रहा हूँ। सबसे पहले आपके ये जो क्वेश्चन है, सबसे पहले ये क्वेश्चन दिखाता हूँ। उत्तर प्रदेश में हुए धार्मिक आंदोलनों का विवरण प्रस्तुत कीजिए, ये प्रश्न था और इसका उत्तर जो स्टूडेंट ने लिखा है आप देख सकते हैं कि इनका इंट्रोडक्शन जो है काफ़ी क्रिप्स है, 3 से 4 लाइन में। हालांकि ये बड़े वर्ड्स लिखते हैं इस वजह से इनका 4 लाइन हुआ है, अदरवाइज ये जो नॉर्मल हैंड राइटिंग लोग लिखते हैं उनका 3 लाइन तक ये मैक्सिमम या 2.5 लाइन चला जाएगा। तो ठीक है। प्रगतिशील विचारों एवं तर्कवाद के प्रसार ने विभिन्न धर्मों एवं संप्रदायों में सुधार का मार्ग प्रशस्त किया, जिससे धार्मिक आंदोलनों को गति मिली। ठीक है, डिसेंट इंट्रोडक्शन है। ठीक है, इसके अलावा आप यहाँ पे एग्जांपल भी दे सकते हैं कि जैसे कौन कौन से धार्मिक आंदोलन हुए। ठीक है, देवबंद, ठीक है, इत्यादि का एग्जांपल भी कर लिख देंगे तो ज़्यादा थोड़ा सा इफेक्टिव हो जाएगा। ओवरऑल ठीक है, इंट्रोडक्शन में आपको ऐसा ही लिखना है। उसके बाद देखिए फिर इन्होंने क्वेश्चन से ही हेडिंग बनाई, उत्तर प्रदेश के प्रमुख आंदोलन। तो सबसे पहले आप यूपी का मैप बनाना सीख लीजिए। यूपी का मैप इनका फेयर इनफ है, आप भी चाहें तो ऐसे करके जस्ट विद इन सेकेंड्स यूपी का मैप बना सकते हैं और बाकी चीज़ें दिखा सकते हैं। देखिए इन्होंने कौन कौन से आंदोलन दिखाया है। तो देवबंद आंदोलन जो कि सहारनपुर एरिया में था, अलीगढ़ का आंदोलन, उसके बाद राधा स्वामी आंदोलन आगरा का था, वहाबी आंदोलन आपने देखा। ठीक है, ये आपका, उसके बाद भारत धर्म महामंडल जो वाराणसी वाले क्षेत्र में था, ये सभी प्रमुख धार्मिक आंदोलन हैं। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं हम इन सभी आंदोलन के बारे में, एक एक लाइन आपको लिखना होता है। तो देवबंद आंदोलन का टाइम पीरियड इन्होंने बताया, उसके अलावा कौन इसके फाउंडर्स हैं। ठीक है, मोहम्मद कासिम ननोतवी द्वारा ये शुरू किया गया और रशीद अहमद गंगोई इसके प्रवर्तक हैं। कुरान व हदीस की शिक्षाओं का प्रसार करते थे और अलीगढ़ इनका पूरा जो विरोध में था ये रहा है। ठीक है, कालखंड के आधार पर अगर इसे आप लिखेंगे, जैसा कि फीडबैक यहाँ पर शिक्षक ने दिया है कि प्राचीन, मध्यकाल, आधुनिक, तो ज़्यादा ऑर्गेनाइज्ड होगा। तो आप देख सकते हैं कितने अच्छे से फीडबैक भी दिया गया है, तो इस चीज़ को आप फॉलो कर सकते हैं। अलीगढ़ में सर सैयद अहमद खान थे और भारतीय मुस्लिमों को आधुनिक बनाना इनका टारगेट रहा है। फिर शिक्षा का प्रसार किया। राधा स्वामी आंदोलन की बात करें तो शिव दयाल इनके फाउंडर रहे और ये आगरा से स्टार्ट हुआ था। ठीक है, और धार्मिक जो कुरीतियाँ थी उसके खिलाफ ये रहा है। वहाबी आंदोलन आपने देखा कि ये अहमद शाह बरेलवी के द्वारा था और ये इस्लाम धर्म में प्रसार के लिए ये था, सुधार हेतु। और लास्ट में जो वाराणसी का ये आंदोलन इन्होंने लिखा है, ये भी ठीक है, फेयर इनफ है। बस इसमें ये ध्यान रखने की जरूरत है कि उत्तर में अन्य आयामों को भी शामिल करें। ठीक है, क्योंकि जो मॉडल आंसर दिया गया है वो मल्टी डायमेंशनल है, उसमें इसके अलावा टाइम के क्रोनोलॉजी में दिया गया आंदोलन प्लस प्राचीन, मध्यकाल और आधुनिक आंदोलनों को भी शामिल किया गया है। और लास्ट में इनका कंक्लूजन आप देख सकते हैं कि उपरोक्त आंदोलनों ने धार्मिक सुधारों के साथ साथ भारतीय स्वतंत्रता आंदोलनों को भी प्रेरणा दी। ठीक है, इससे जन भागीदारी को सुनिश्चित किया। तो दूसरा क्वेश्चन जो है उत्तर प्रदेश स्पेसिफिक का है। उत्तर प्रदेश के वस्तुकला में विशिष्ट सांस्कृतिक एवं ऐतिहासिक विरासत का भारत के समृद्ध इतिहास में योगदान रहा है, तो व्याख्या करनी है इसको। तो ठीक है, एक्सप्लेनेटरी टाइप का है। तो प्रश्न के अनुसार जो है सटीक इनका इंट्रोडक्शन है। उसके बाद कौन कौन सा टाइम पीरियड इतिहास ने योगदान दिया है उत्तर प्रदेश का। तो आप उत्तर प्रदेश का योगदान पाषाण काल का भी देख सकते हैं, हालांकि इन्होंने मौर्य काल से स्टार्ट किया। ठीक है, पाषाण काल, वैदिक काल में भी जैसे कुछ पुराण हैं, कुछ वेद हैं जो यूपी के क्षेत्र से ओरिजिनेट हुए हैं, तो उसको भी लिखा जा सकता था। फिर गुप्त काल का बताया इन्होंने, गुप्त काल में कौन कौन से, जैसे भेत्री मंदिर, कौम मंदिर, दशावतार मंदिर, भीतरगांव एक्सेट्रा इन्होंने बताया। ठीक है, फिर मुगल काल में क्या योगदान रहा है और शर्की इतिहास जो जौनपुर वाला है, अटाला मस्जिद, जामा मस्जिद, ये चीज़ इन्होंने नॉमिनेट कर दिया है। ठीक है, ठीक है, काफ़ी फेयर इनफ है। आधुनिक काल में बड़ा इमामबाड़ा, रेजिडेंसी, रूमी दरवाज़ा, मॉडर्न इंडिया को इनको थोड़ा और लिखना चाहिए था। उसके बाद मैप बना के सभी चीज़ों को इन्होंने लोकेट कर दिया कि कौन सी लोकेशन कहाँ है, जिससे कि थोड़ा सा विजिबिलिटी अच्छी हो गई है। ठीक है, इसमें आप एक चीज़ कर सकते हैं कि मैप को इंट्रोडक्शन के जस्ट बाद ही बनाएं और पूरा पेज ना लेकर के साइड में बनाएं। ठीक है, लेकिन अगर आप ऐसा बनाना चाहते हैं, पूरी चीज़ मैप में दिखाना चाहते हैं, तो ठीक है, इतना बड़ा बना सकते हैं। ठीक है, ये चीज़ है। उसका क्या भारत में महत्व है, तो आपने देखा कि स्थानीय रोजगार को प्रमोट किया है और धार्मिक भेदभाव को समाप्त करने में इसका आयोजन, जैसे कुंभ मेला में सभी लोग आए मिले, ये चीज़ देख सकते हैं। ताजमहल, आगरा जैसे चीज़ों की वजह से टूरिज़्म बढ़ता है। ठीक है, विदेशी और घरेलू पर्यटक आते हैं। ठीक है, तो इनकम और फॉरेन इनकम होता है, सब चीज़ें देख सकते हैं।
विश्व के 7 आश्चर्यों के ताजमहल शामिल है, तो ये भी उत्तर प्रदेश का योगदान है। सामाजिक सौहार्द को बढ़ावा दे करता है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जो उत्तर प्रदेश का समृद्ध इतिहास है वो भारत की आर्थिक समृद्धि में काफ़ी मददगार रहा है। तो 12 नंबर का क्वेश्चन है, 3.5 नंबर मिला है इनका, क्योंकि इन्होंने बहुत सारे डायमेंशंस को कवर नहीं किया है। ठीक है, तो प्रेजेंटेशन पे इनको ध्यान देने की जरूरत है। ओवरऑल आंसर इनका ठीक है। थर्ड क्वेश्चन आप देख सकते हैं कि प्राचीन नगर पे एक क्वेश्चन आता है, तो यहाँ पे प्रश्न ये अयोध्या के ऊपर था, इन्होंने अयोध्या के ऊपर लिखा है। तो अयोध्या का इंपॉर्टेंस आप देख सकते हैं कि सरयू नदी के तट पे स्थित है ये, और प्राचीन काल से ही इसे साकेत के नाम से जाना जाता था, और इसकी 2 राजधानी रही है। ये कौशल महाजनपद का पार्ट था, श्रावस्ती और साकेत। ठीक है, तो यहाँ पे मैप बना के उन्होंने अयोध्या की लोकेशन दिखाया है। सांस्कृतिक महत्व बताया कि 16 जनपदों में से एक है, श्री राम की जन्मस्थली मानी जाती है। जैन धर्म में ऋषभ देव की जन्मस्थली है ये। दर्शनीय स्थल यहाँ पे आप देख सकते हैं कनक भवन है, हनुमानगढ़ी है, लक्ष्मण किला है, मणि पर्वत इत्यादि हैं यहाँ पे। ठीक है, सरयू नदी का घाट भी है, आप आधुनिक से देख सकते हैं। राजनीतिक महत्व क्या है, महाजनपद काल में कौशल राज्य की राजधानी रही है। पुष्यमित्र शुंग के द्वारा 2 अश्वमेध यज्ञ कराए गए यहाँ पे। 1857 की क्रांति के क्षेत्र में मौलवी अहमदुल्ला फैजाबाद वाले क्षेत्र से लीडर थे। आर्थिक महत्व बात करें तो धार्मिक पर्यटक स्थल है, रामायण सर्किट का पार्ट है, अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट का विकास होने के साथ साथ जल परिवहन का भी विकास है, और सोलर सिटी भी यहाँ पे विकसित की गई है। इसके तहत हम देख सकते हैं कि अयोध्या का धार्मिक नगरी होने के साथ साथ प्रदेश के राजनीतिक एवं आर्थिक क्षेत्रों में विशेष महत्व है। तो ठीक है, यहाँ पे आप कंक्लूड कर दिए हैं। तो ये ओवरऑल इनकी ये कॉपी थी। सो ऐसी कॉपी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप भी आंसर राइटिंग के पेड ग्रुप से जुड़ सकते हैं, इससे पहले आप टेलीग्राम पे जुड़ जाइए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।